तो अब चुनावी मोड में राज्य है, बस कुछ ही दिन बचे हैं गिनती के दिन, और जब पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होगा और फिर जनता अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगी, यानी वोट करेगी। 13 नवंबर वो दिन है जब पहले चरण का चुनाव होगा। उन सबसे पहले लगातार पार्टियां अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। सबके बीच एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चा अब हो रही है जब आजसू ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्योंकि जेएमएम ने या यूं कहें इंडी फोल्डर ने 1 वोट 7 गारंटी लाया है। तो इधर आजसू ने भी अपने घोषणा पत्र में गारंटी का जिक्र किया है और कई गारंटियां दिया है आजसू पार्टी ने भी। और इस बीच बीजेपी ने भी राज्य के 25 साल और 25 संकल्प की बात कही है और सभी अपने अपने घोषणा पत्र में कई रिझाने वाले वायदे लेकर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जेएमएम ये आरोप लगा रहा है कि ये जो घोषणा पत्र आजसू ने जारी किया है वो घोषणा पत्र कॉपी है, जो गारंटी इंडी फोल्डर की तरफ से जारी की गई है उसकी ये कॉपी है। गोगो दीदी योजना के तहत इंडी फोल्डर ने या हेमंत सरकार ने 2500 रुपए की राशि देने की घोषणा की, तो इधर गोगो दीदी योजना से बीजेपी ने 2100 रुपए राशि देने की घोषणा की थी। लेकिन जब आजसू ने अपना मैनिफेस्टो लाया, अपना घोषणा पत्र लाया, तो आजसू ने भी 2500 रुपए देने की घोषणा की है। तो अब जो इंडी फोल्डर का घोषणा पत्र था 2500 रुपए मैया सम्मान योजना की राशि, अब 2500 नारी सम्मान योजना के तहत आजसू ने देने का वायदा किया है अपने घोषणा पत्र पर। इस पर हम चर्चा करेंगे किसके घोषणा पत्र में क्या और क्यों, किसका घोषणा पत्र किसकी कॉपी है, इस पर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कांग्रेस से सुनील सिंह और आजसू से हमारे साथ विजय साहू जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, ये जो घोषणा पत्र आया है, अब आजसू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया और लगभग वही चीजें हैं जो इंडी फोल्डर के गारंटी में हैं, इसे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि घोषणा पत्र जो है चुनाव के समय जो होता है, सभी दल अपनी अपनी घोषणा पत्र रखते हैं मतदाताओं के बीच जाने के लिए। उसमें आजसू भी घोषणा पत्र आज कल उन्होंने रखा है आप मीडिया के सामने, इस प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस प्रदेश के मतदाताओं के सामने। तो उसमें उन्होंने इस सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का कॉपी पेस्ट उन्होंने करने का काम किया है। और उसमें एक साजिश का भी बू आता है कि जब हमारा 1000 हम इंडिया गठबंधन 4 माह का दे चुके हैं लगभग 57,000 झारखंड के महिलाओं को, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसे 2100 बढ़ाकर किया। तो हम जब उन्होंने 2100 किया तो इंडिया गठबंधन ने भी अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसको 2500 बढ़ाकर किया और उसी को कॉपी पेस्ट सच्चाई है कि आजसू ने भी उसे 2500 करने का काम किया है। और लगभग कुछ पॉइंट ऐसा है जो आजसू का पूरे तरह से इंडिया गठबंधन का कॉपी पेस्ट है। इस पर विजय जी आप क्या कहेंगे? ये इंडी फोल्डर का कॉपी पेस्ट है आजसू का घोषणा पत्र? सबसे पहले आजसू पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, इसका नाम है और आप जानती हैं कि बेरोजगार और रिश्वतखोरी की आग में झुलसों से घोटालों से कलंकित झारखंड युवाओं से सुलगता आक्रोश के साथ एक बार फिर झारखंड प्रदेश चुनाव दहलीज पर है। मैं बोलना चाहूंगा कि आजसू पार्टी ने 9 संकल्प और हम लोगों ने गारंटी दी है। वो गारंटी हम लोगों ने जमीन में उतरकर ग्राउंड में सर्वे करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमारे टीम और हमारे दल ने इसमें घोषणा पत्र को बनाया है। आपको मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पिछले चुनाव में जिन वादों के साथ इस राज्य में स्थापित हुए थे, आप बताइए कि 2000 रुपए के हिसाब से जो चूल्हा खर्चा को देना था वो दे नहीं पाए। चूल्हा खर्चा नहीं देने से महिला दीदी लोगों को कितना नुकसान हुआ? 2 महीना में 2000 रुपया दिए हैं, यानी 1,18,000 का नुकसान यहाँ के महिला दीदी के साथ आपने किया है। आजसू पार्टी झारखंडी विषयों के साथ इस राज्य में राजनीति करती है और एनडीए का एक नेचुरल अलायंस है, लेकिन आजसू पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने प्रदेश के लिए सोचती है और सोचने के बाद आजसू पार्टी ने 9 संकल्प जारी किया है। युवाओं को रोजगार के सवाल पर इन लोगों ने जो वायदे किए थे, आज युवा आकर्षित है। झारखंड में घोटाला से झारखंड को पलट किया है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आजसू पार्टी शुरू से यूथ के लिए सोचती रही है और युवाओं को रोजगार देने का एक संकल्प पत्र में, इस घोषणा पत्र में किया है।
महिलाओं के अधिकार के सवाल पर ये क्या बात करेंगे जब इस राज्य में 32 साल बाद चुनाव हुआ। आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी पंचायती राज मंत्री थे तो वही 50% आरक्षण की घोषणा की। तो आज हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं आज मुखिया है, पंचायत समिति में जिला परिषद सदस्य है, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान कोई दे रहा है तो आजसू पार्टी दे रही है। अभी एनडीए गठबंधन के लोग ने जितना वादा किया, कांग्रेस पार्टी का एक मैनिफेस्टो था पिछले चुनाव में, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता है। इनका तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो की चर्चा करते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, आपका घोषणा पत्र का फिक्स हो गया। इसलिए आजसू पार्टी और एनडीए गठबंधन ने इस सरकार जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प, जिसमें महिला अधिकार, किसानों को आय, सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेलकूद में विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति, विरासत की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा। जल जंगल जमीन का जब हम बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी जल जंगल जमीन के सवाल पर पूरे राज्य में ये राजनीति करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से जंगलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर अवैध माइनिंग किया गया, यहाँ के पत्थर को बांग्लादेश भेजा गया। इनके मुख्यमंत्री के जो विधायक दल के नेता थे पंकज मिश्रा जी के घर से जो अकूत संपत्ति मिला है, ये पहले जवाब दे कांग्रेस के प्रवक्ता की आपके सरकार ने इस तरह से जल जंगल जमीन को आपने लूटा है। बिना सम्मान का बात करेंगे तो इनके अभी वर्तमान में मंत्री है इरफान अंसारी जी, क्या बोला, एक आदिवासी महिला, एक विधवा महिला दुर्गा सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में स्थापित किए आंदोलन के हिस्सा थे। हेमंत सोरेन कहीं दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री उनके भाभी के बारे में, एक महिला के बारे में रिजेक्टेड माल जैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो ये महिला सम्मान का क्या बात करेंगे। और जहाँ तक सवाल हमारा है एनडीए का, तो हम लोग जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, लेकिन विजय जी देखिए, एनडीए ने तो 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत घोषणा की थी, 2500 तो इंडी फोल्डर का था, अब 2500 आजसू भी लेकर आ रही है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त इंडी गठबंधन ने भी दिया, हेमंत सरकार ने भी दिया, और अब 200 यूनिट मुफ्त बिजली बीपीएल परिवार को आजसू भी बोल रही है। झारखंड में जब भी चुनाव होते हैं या किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में, राजनीतिक पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी करती है, अपना घोषणा पत्र जारी करती है। तो दीदी योजना का घोषणा हुआ, उसके बाद ये 25 बिना मतलब का, बिना सोचे समझे एनडीए गठबंधन के लोग हमेशा केवल घोषणा करते हैं। तो राज्य की जनता जान चुकी है कि आपकी घोषणा वाली कहानी अब नहीं चलने वाली है। राज्य त्राहिमाम कर रहा है, बालू के लिए पूरा राज्य दिक्कत में था। आजसू पार्टी अपने स्तर से, अपने तरीके से इसको चलिए शायद आवाज जी विजय जी लौटेंगे, आवाज सही से नहीं आ पा रही है। सुनील जी, आपने सुना विजय जी जो आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पिछली भी जो घोषणाएं थी वो भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया है, कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। अब ये क्या जो घोषणा लाते हैं सब दिखावा है और फर्जी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब समाप्ति की ओर है। 13 तारीख और 20 तारीख को लोकतंत्र का चाबी झारखंड के मतदाताओं 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं के हाथ में है। हमने अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और इंडिया गठबंधन 2019 से 2024 तक श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में लगातार जो वादा किया था उस वादा पर प्रयास किया है। जैसे 2 लाख किसानों का 4 अरब 66 लाख कर्ज को माफ करने का काम किया, 200 यूनिट का लगभग 39 लाख लोगों का बिजली को माफ करने का काम किया, 2 लाख आबुआ आवास पर काम चल रहा है। आपको वृद्धा पेंशन 60 से 50 कर दिया गया। आपको
यहाँ के महिलाओं के बीच में धोती साड़ी योजना जो है और 1 केजी नमक 1 रुपया और 1 केजी दाल जो है उस लगातार उस पर वह काम इस सरकार कर रही है। आपको समझिए कि वकीलों के पेंशन में बढ़ोतरी किया गया। सावित्री फूलो किशोरी समृद्धि योजना के तहत 12 से आपका 8 कक्षा से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को 40,000 रुपये का आर्थिक सहायता लगातार दिया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों का मानदेय को बढ़ाया गया। तो इस तरह से आपको निजी क्षेत्र 75% आरक्षण कैबिनेट से पास किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। तो ऐसा जो भी हमने वादा प्रयास किया, वादा जो जनमत में जो जनता से इंडिया गठबंधन वादा किया था उसको हम लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आया है तो देखिए बड़ा स्पष्ट है कि 5 वर्षों की सरकार में लगातार एनडीए के द्वारा झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, इस सरकार को अस्थिर करने के लिए, इस सरकार को गिराने के लिए लगातार प्रयास होता रहा है, लगातार साजिश होता रहा है। आप साजिश में देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को 6 महीना के लिए जेल जाना पड़ा। आपको सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को बोला कि आप बिना किसी तथ्य और साक्ष्य के आधार पर कैसे किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। फिर उनको बेल मिला कोर्ट से। तो इस तरह की जो इनकी लगातार साजिश चलता रहा, उस साजिश का परिणाम है, आप यह भी देख लें, इनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें जरूर बोले। आप देखिए कि 2019 से 2024 के बीच में 7 उपचुनाव झारखंड की धरती पर हुआ। 6 में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, 1 पर आपका रामगढ़ में इनका एनडीए का जीत हुआ। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव 12 सीट पर हुआ, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा लोकसभा में आपका वोट ऑफ शेयर जो है, परसेंटेज जो है वो बढ़ा आपका इंडिया गठबंधन का। हमने 3 सीट, पिछले चुनाव में हम 2 सीट पर थे, 3 सीट आदिवासी का रिजर्व, 5 सीट जीतने का इंडिया गठबंधन ने काम किया। तो इस प्रदेश की जो जनता है, इस प्रदेश की जो मतदाता है, बहुत ही संवेदनशील है और बहुत सूझबूझ वाले हैं। लोग कितना भी कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में आप कोशिश करिए, हमारा आपका काम है कोशिश करना चुनाव को जीतने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी, आप देखिए कि देश के सभी शीर्ष नेतृत्व को लगातार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री जी तो 6 महीना से यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। यहाँ का पहाड़ी हवा, हवा का आपका बाढ़ आया आसाम में, कितने घर बेघर हो गए, लोग मर गए, उनको कोई चिंता नहीं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए लगातार आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जी, तो इनका काम ही है चुनाव जीतने के लिए इन किन पराक्रम प्रयास करना और झूठा आरोप लगाना, सरकार को अस्थिर करना। इस तरह से लगातार काम कर रहे हैं। इसका जवाब जनता 13 तारीख को भी देगी और 20 तारीख को भी देगी। चलिए फिलहाल तो घोषणा पत्र पर जवाब ले रहे हैं सुनी जी। देखिए इंडी फोल्डर या कांग्रेस वो अल्पसंख्यकों का वोट लेती रही है, हमेशा उसे अपना हितैषी अल्पसंख्यक मानते रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक के लिए जो 7 गारंटी है इसमें कोई खास जिक्र नहीं है, जबकि आजसू के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना का जिक्र किया गया है। तो लगता नहीं इस पर अच्छे से वर्क नहीं किया। अगर वोट बैंक चाहिए किसी का तो उस वोट बैंक का ध्यान भी रखना पड़ता है। अब बेसिकली क्या है ना कि हम प्रदेश में या देश में, आप जानते हैं कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी सभी इस देश में रहते हैं और सभी का इस राष्ट्र के राष्ट्रीय संपत्ति पर कहीं किसी का कम और बेसी अधिकार नहीं है, सबकी बराबर अधिकार है, सबका बराबर। जवाब लेते हैं विजय जी, आप बताइए। देखिए प्रदेश में भी और पूरे देश में बड़ा टारगेट है इनका, अल्पसंख्यक के बारे में क्यों सोचेंगे। अल्पसंख्यक समाज को वो लोग वोट बैंक की ओर समझते हैं, जरूरत पड़ता है तो कैसे उनको कुर्सी से खींच के उतारा जाता है। गांधी में आपने देखा होगा। अल्पसंख्यक समाज को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अल्पसंख्यक की जो स्थिति है, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए शेख भिखारी अल्पसंख्यक लाया है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सुदेश कुमार महतो और हमारा पूरा टीम और आजसू पार्टी में इच्छा शक्ति है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य आंदोलन से लेकर के झारखंड जब बना और पथ निर्माण सुदेश कुमार महतो जी बने, तब से लेकर के अभी तक
अगर यहाँ से लेकर के बिहार और दिल्ली तक चर्चा है झारखंड में, तो सड़कों की चर्चा होती थी। उसी का प्रारूप देख करके बिहार के लोग भी इंस्पायर्ड हुए। तो जहां तक सवाल इनका योजना और घोषणाओं का है, तो ये घोषणा योजना सिर्फ दिखावा है, झारखंड को कैसे लूटे, और जनता जान चुकी है। समय पार हो चुका है। इनके सभाओं में आप देखेंगे कि भीड़ का तादाद घटते जा रहा है, वो क्रेज खत्म हो गया है। और भीड़ जाता भी है तो यही सवाल करता है कि आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया नोटों की गड्डी मिलती है। कभी औरंगजेब भारत को लूटा करते थे, अभी आलमगीर आलम लूट के चले गए जेल में। ये बोलते साजिश है। पंकज मिश्रा कौन है, ये जवाब दे। पंकज मिश्रा अगर जेल में थे, तो जब जेल में थे उस समय तक भी मुख्यमंत्री अपने विधायक प्रतिनिधि के रूप में उनको रखे, उनको हटाना चाहिए था। क्यों नहीं हटाया? अभी छापामारी हुआ है, प्रेस मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, करोड़ों करोड़ रुपया उनके घर से निकला है। केवल पैसे की राजनीति, जनता की गाड़ी कमाई को इन लोगों ने लूटा है और उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3 महीना में मैया सम्मान योजना का कितना ढोल पीटेंगे? 3 महीना में तो ये ढोल पीटते पीटते थक गए। जब लोगों का रिस्पांस नहीं मिला तो इनको समझ में आने लगा है कि हमारी सरकार अब जाने वाली है, विदाई है इनका सरकार का। और इनके विधायक, इनके मंत्री झारखंड को लूटने में दिन रात मशगूल थे। ये लोग देखिए, ये लोग जब बिल्ली दूध पीती है ना, तो आंख बंद करके पीती है, लगता है उसको कि कोई देख नहीं रहा है। ये लोग भी बिल्ली की तरह आंख बंद करके भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन अभी समय आ गया है। जनता जनार्दन की अदालत में आए हैं, गली गली सब जगह इनका विरोध हो रहा है। अब बड़कागांव विधानसभा में देखिए, इनके माननीय सुश्री अंबा प्रसाद विधायक हैं, उनके पूरे परिवार का खाता सीज है। ये पैसा आया कहाँ से? ना आप व्यापार करते हैं ना कुछ करते हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वो जो एफिडेविट था नॉमिनेशन का, उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई हैं, गलत जानकारी दी है। आपने देखा होगा कि 2019 में उनका उम्र 42 साल था, अभी 49 साल हो गया। 2 साल कैसे बढ़ गया 5 साल में? ये जानकारी गलत दे रहे हैं। अंबा प्रसाद का एक फाउंडेशन है, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे इनके मंत्री विधायक जितने भी प्रत्याशी हैं, ये कर रहे हैं। आजसू पार्टी संकल्पित है इस राज्य के लिए। सुदेश महतो के नेतृत्व में ये राज्य तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, भाजपा के नेतृत्व में। लेकिन विजय जी एक बात स्पष्ट करिए विजय जी, सरकार में दे दो बहुत सारी योजनाएं। अब देखिए ना, ये लोग भर्ती कर रहा था उत्पाद सिपाही का, कितने बच्चे मर गए, हम लोग चिल्लाते रहे। उस परिवार का चिराग गया है। उस परिवार को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपया और एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी दे, कहाँ दिया इन लोगों ने? अभी इन लोगों ने कैबिनेट में फैसला लिया था कि अबर महीना से हम लोग 2500 रुपया देंगे हर दीदी को, तो गया क्या ये बता दे। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रासंगिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं, झारखंड अलग राज्य होने के आंदोलन का रोड़ा 50 साल से था। बिहार विधानसभा में भी और दिल्ली में भी किसकी शासन थी? कौन झारखंड के विरोधी था? यही लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के नेता, झारखंड के बारे में बोलते थे कि हमारी लाश पर ये झारखंड बनेगी। लेकिन वही झारखंड विरोधी लोग जेएमएम के गोद में खेलने का काम कर रहे हैं। तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारा संकल्प पत्र, हमारा जो आजसू पार्टी का जो प्रमुख गारंटी है, इसको देखिएगा कि हम लोग 5 साल में पूरा करेंगे। लेकिन आप एनडीए के हिस्सा हैं और बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र लाया है, तो गोगो दीदी 2100, इधर आपका नारी सम्मान 2500, कैसे ये चीजें इम्प्लीमेंट होंगी? देखिए, पार्टियां अलायंस में रहती हैं और पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है। इस राज्य में हम अपने एजेंडे के साथ राजनीति करते हैं। हमारा एजेंडा में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाएंगे जब सत्ता में आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, जेडीयू और लोजपा मिल करके उसमें समन्वय स्थापित करेंगे। और देखेंगे कि हम लोगों ने जो घोषणा किया है गोगो दीदी योजना और हमारा महिला सम्मान वाला, हम लोग देखिएगा कि सबको इसका लाभ मिलेगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्री पोल के बने, पोस्ट पोल के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो उसके बाद हम लोग इसको धरती पर उतारने का काम करेंगे। और आजसू पार्टी युवाओं के लिए हर समय खड़ी है। युवा सड़क पर हैं। झारखंड को कलंकित किया इस सरकार ने। झारखंड की जनता पूछ रही है
कि जिन वादों के साथ इस माटी का बेटा को हमने मुख्यमंत्री बनाया था, आज झारखंड विरोधी पार्टियों के गोद में खिलवाने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए ना, झारखंड का देखिए, लूटा है दोनों हाथों से इन लोगों ने, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवतुल जनता ने जो जनादेश दिया था उसके साथ इन लोगों ने धोखा किया है, अपमान किया है। इसलिए इस बार पूरी झारखंडी जनमानस, जनता जनार्दन इनके खिलाफ है और एनडीए का को बहुत बहुमत से सरकार बन रही है इस बार। सुनील जी, देखिए कई आरोप लगाए हैं विजय जी ने, और झारखंड को लूटने का आरोप लगाया है, और खासकर कांग्रेस विधायकों पर, मंत्रियों पर भी सवाल उठाए हैं। जी, बिना कांग्रेस का और जेएमएम का और इंडिया गठबंधन बिना सवाल उठाए इन लोगों का जनता के बीच जनाधार जो खत्म होते जा रहा है, तो आरोप लगाने के बाद इनका एक एक बात का मैं जवाब दे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड विरोधी, तो झारखंड का गठन 2000 में हुआ और 1999 के एकीकृत जब झारखंड और बिहार एक था तो विधानसभा का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट श्री लालू यादव से चर्चा कर कहा था कि हम साथ में आपके तभी लड़ेंगे जब चुनाव जीतने के बाद झारखंड अलग राज्य का बिल बिहार विधानसभा में लाकर यहाँ से पारित किया जाएगा। तो वहाँ पर हमारी ही सरकार थी, पूर्ण बहुमत की 1999 में सरकार, आप आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप सबको जानकारी है, जहाँ सरकार बना था, और उसी में हमने झारखंड का बिल खुलाया था। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे, लोकसभा में एनडीए की बहुमत थी, लेकिन राज्यसभा में पूर्ण रूप से हमारा कांग्रेस का बहुमत था। तो जब आप जो हमारा संवैधानिक नियम है कि लोकसभा से, विधानसभा से पारित होने के बाद राजभवन उसको भेजता है आपका संसद, और उसके बाद में वहां से हमारा लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में नीति सदन में जाता है। अगर नीति सदन उसे नहीं पारित होता तो राज्य सरकार का, राज्य का गठन नहीं होता। उस समय 3 राज्य का गठन हुआ था, झारखंड का भी गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उत्तराखंड का गठन हुआ। हमने सेक्रीफाइस किया बलिदान के इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए, इस राज्य के विकास के लिए हमने सेक्रीफाइस किया। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया, बहुत तरह के आरोप लगाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि सुदेश महतो जी और हमारे जो साथी बोल रहे हैं, 14 वर्षों तक बीजेपी की सरकार इस राज्य में रहा है, और 14 वर्षों में आजसू उसके साथ रहा है, लेकिन 14 काम भी इन्होंने बता दे कि इस राज्य के लिए 14 काम भारतीय जनता पार्टी गिनती करा दे कि इस राज्य में 14 काम हुआ है। कोई भी काम इन्होंने गिनती करा दे, 14 वर्षों में कोई भी काम इस राज्य के लिए, कोई भी वादा जो इनके द्वारा किया गया उस पर इन्होंने खड़ा उतरने का काम किया। आप देखिए, इन्हीं की सरकार में सुदेश महतो जी के समर्थन में सर्वप्रथम जेपीएससी घोटाला होता है, विधानसभा नियुक्ति घोटाला होता है। आप लगातार इनकी आप देखिएगा, रघुवर दास की सरकार में 24 किसान ऋण नहीं माफ होने से आत्महत्या कर लिए, 2 दर्जन नौजवान बेरोजगार आत्महत्या कर लिए, भूख से 1 दर्जन लोगों की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है कि 2014 से 2019 के बीच में एक भी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। आपको पता है कि ये 6.5 लाख रिक्त थी सरकारी वैकेंसियां, एक भी वैकेंसियां नहीं होता है। आपने देखा कि 900 करोड़ का हाथी इन्होंने उड़ा दिया, 210 एमयू किया, 3 लाख करोड़ का जीरो रह गया, टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला। आप देखेंगे तो शराब खुद रघुवर सरकार और सुदेश महतो ने मिलकर बेचने का काम किया। तो इस राज्य में मेहनत घोटाला आप देख लीजिए, मेहनत घोटाला हुआ इस राज्य। मनरेगा घोटाला में उन्हीं के समय का आपका, अभी हमारी पूजा सिंघल जी अभी जेल में है, इन्हीं के समय में आपका रघुवर दास जी सरकार, रघुवर दास जी जो थे, मनरेगा में जब जांच का आंच उनके गर्दन तक पहुंचा तो उनको बचाने के लिए उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। यह जानकारी आपको मैं देता चलूं कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में प्रेम प्रकाश के द्वारा 273 रेक खनिज ढुलाई जो किया गया वो बिना चालान का, यह ईडी हाई कोर्ट में रिपोर्ट में अपना दर्ज कराया है। तो जितना भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया है, कितना भ्रष्टाचार, तो जनता सब समझती है, जनता को समझाने का। और सुदेश महतो जी आप बताइए तो भाई आप देख लीजिए, चंद्रप्रकाश चौधरी जी सुदेश महतो जी रिश्तेदार हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जी का भाई छोटा रोशनलाल चौधरी जी लड़ रहे हैं, कहां से भाई, बड़का गांव से लड़ रहे हैं। आपका इनका चंद्रप्रकाश चौधरी जी की पत्नी सुनीता चौधरी जी कहां से, रामगढ़ से लड़ रही हैं। लगातार सुदेश महतो ही आजसू का नेतृत्व संभाल रहे हैं, लगातार उस
पद पर वो बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जो हम पर आरोप लगा रहा कथनी और करनी में, आपको भी जनता जानती है, आपको भी जनता बताएगी। जनता की अदालत में हम और आप सब जा रहे हैं, सबके लिए जनता तैयार है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, यह भी जानता है कि किस तरह से आज आप बोलते हैं कि हम लोग जनता के बीच में, युवाओं के बीच में काम करते हैं। आप क्या काम करेंगे? आपका कथनी और करनी में खुद ही बहुत फर्क है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वही तो मैं बताया कि 14 वर्षों तक लगातार आजसू और सुदेश महतो जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना, आप जानती हैं कि जल मछली जो है बिना जल का नहीं रह सकता है। सुदेश महतो जी बिना सत्ता का रह ही नहीं सकते हैं, वो सत्ता ही उनको चाहिए। लाख कोशिश करिएगा, बिना सत्ता के अलग रह नहीं सकते हैं, उनको सत्ता चाहिए ही चाहिए। तो क्यों सत्ता चाहिए भाई? आप निर्दलीय लड़िए ना, आप निर्दलीय लड़के तो बताइए कि हमारा राज्य में क्या है, हम राज्य में कितना मजबूत है। आप निर्दलीय लड़के बताइए, देखिए इंडिपेंडेंट लड़के आपको क्या आजसू बहुत मजबूत है, यहाँ पर आप आइए बताइए। तो कहने का मतलब है कि आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप लगाइए जरूर, लेकिन आरोप इस तरह से नहीं लगाइए कि इस राज्य को सबसे ज्यादा सुदेश महतो ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लूटने का काम किया है, उनके लोगों ने लूटने का काम किया है। लगातार वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में रघुवर जी के साथ में, अर्जुन मुंडा जी के साथ में, बाबूलाल मरांडी जी के साथ में, सभी के साथ खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर। तो इस राज्य को आपके कहने से इस राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, हम लोग सब जन अदालत में हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो जनता की अदालत में कहां देख रहे हैं विजय जी? देखिए, जनता के अदालत में ये लोग कहीं नहीं हैं। ये लोग जनता के अदालत में कहीं नहीं, लोगों ने नकार दिया इनको नकार दिया है। और इस बार देखिएगा कि कितने अंतर से सरकार बनेगी। और अभी जो जनसभाओं में भीड़ हो रहा है, आप देखेंगे कि उन जनसभाओं में जो लोग का उत्साह है। एक मिनट कट रहा है। आज एनडीए के जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, ये लोग क्या बात करेगा? 44 साल पहले यहाँ के आदिवासियों की निर्मम हत्या करवाई गई, गुआ गोली कांड को याद करे कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी झारखंड को अलग किया है। इतने झूठे, इतने मक्कार लोग हैं कि केवल इस राज्य को और देश को शुरू से लूटा है। इन लोगों ने 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, किन्मोद जी, आपके सुरेश कलमाड़ी जी, शिबू सोरेन जी पर रिश्वत कांड का आरोप लगा, लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता है, पूरा चारा खा गए। ये लोग क्या बात करेंगे? लगता था इनको कि इनके अलावे इस देश में, इस राज्य में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो विरोध करेगा। ये दोनों हाथों से देश को लूटने और कंगाल करने का काम किया था। आदरणीय मोदी जी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मोदी की गारंटी के साथ, आजसू की गारंटी के साथ इस बार इस राज्य में एनडीए सत्ता पर आएगी और यूपीए जाने वाला है, महागठबंधन ठगबंधन जाने वाला है, एनडीए आने वाला है। यही मैं कहूंगा, इनकी तोछली दलील लोग नहीं सुनेंगे। इनके विधायक मंत्री पत्थर बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है यहाँ पर। लेकिन ये इनके पदाधिकारी, पुलिस और सीओ क्या कर रहे हैं? बालू के गाड़ी को गिनने के लिए इनको ड्यूटी लगाया गया है और कैसे पैसा तहसील की वहां ले जाना है, इसकी तैयारी ये लोगों ने किया था। देखिए ना, पकड़ा रहा है पैसा चारों तरफ। चलिए, अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे विजय जी, और देखना है कि अब किसकी गारंटी पर, किसके घोषणा पत्र पर जनता भरोसा करती है। सभी के अपने अपने ये घोषणा पत्र हैं और जनता किसके घोषणा पत्र को पसंद करती है ये जनता पर ही निर्भर करता है। फिलहाल अब जनता को तय करना है और बहुत करीब वो दिन भी आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी और सुनील जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब 13 तारीख को जनता पहले चरण में तय करेगी कि किसके गारंटी पर, किसके घोषणा पर, किसके संकल्प पर उसे भरोसा है और जनता किसका राज चाहती है झारखंड में। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।